हेलो जी, स्वागत है न्यू नेहा बुटीक पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में लूज प्लाजो कटिंग करेंगे और उसके लिए हमने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। बिना अस्तर के ये हम प्लाजो कटिंग करेंगे और स्टिचिंग भी करेंगे। तो इसका मेजरमेंट है लंबाई 38, कमर 38, थाई 26, घुटने 20 और मोरी 7.5 इंच रखेंगे। ठीक है। और कटिंग करने के लिए अभी हम कपड़े को सेट कर लेते हैं। तो कपड़े को पूरा खोल लेंगे। तो ये देखिए जी, कपड़े को अच्छे से प्रेस करके हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। देखिए, खुली हुई साइड आपकी साइड है और बंद वाली साइड मेरी साइड है। जैसे हम कन्नी की साइड इसको फोल्ड करते हैं डबल करके, उसी तरह से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। और अब खुली हुई साइड मेरी साइड मैंने पलट लिया है और इसी के नीचे से पार्ट को उठा करके इसको एक बार इसके ऊपर और सेट कर लेते हैं, ताकि बार बार कपड़ा हमें सेट नहीं करना पड़ेगा। पहले हम ऊपर वाले पार्ट को कटिंग करके साथ में इसके दूसरे पार्ट को भी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से 3 इंच छोटा करके ऊपर वाला जो पार्ट सेट करेंगे उसको कर लेंगे। जो बैक पार्ट हमारा होता है वो पीछे से लंबा कटिंग होता है, इसलिए हम उसको लंबा रखेंगे। और सबसे पहले इस कपड़े की कान निकालेंगे। उसके लिए मैंने ये एल शेप पट्टी ली है, उसको काननी की साइड से एकदम सीधा रखेंगे। तो ऊपर से जितनी भी कान होगी एकदम सीधा निशान लगेगा इस पट्टी से। तो यहाँ पर हम चौक से निशान लगा लेंगे एकदम सीधा। तो ये देखिए, एकदम से सीधा निशान लगेगा इस पट्टी से जब हम निशान लगाएंगे। और अब हमारी कमर है 38 इंच, तो उसका 4th पार्ट करके यहाँ निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लगाएंगे 9.5 इंच पर, यानी कि चौथा भाग हमें करना है 38 का। तो 9.5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे और 2 इंच और एक्स्ट्रा लगाएंगे लूजिंग के लिए। अगर आपको पैंट थोड़ी सी फिटिंग में पहननी तो आप यहाँ पर 1.5 इंच का भी निशान लगा सकते हैं। ये हम बनाएंगे फुल लास्टिक में, इसलिए हम इस पर 2 इंच का निशान लगा लेंगे यहाँ पर। ठीक है। तो ये हमने 2 इंच का लगा लिया। अब टोटल आ गया यहाँ पर 11.5। तो 11.5 इंच हम नीचे की साइड निशान लगा लेंगे। तो ये 11.5 इंच आ गया टोटल। और 11.5 इंच का ही निशान हम यहाँ लगा लेंगे और इस निशान को सीधा ऊपर तक मिला लेंगे। और अब जैसे किसी किसी का हिप एरिया ज़्यादा हैवी होता है यहाँ से, ठीक है, उसमें हम कैसे निशान लगाएंगे, यहाँ से 1 इंच ज़्यादा बढ़ा करके निशान लगा लेंगे। तो इसको बढ़ाकर निशान लगा लेंगे तो यहाँ से और ऊपर तक ये थोड़ा सा तिरछे में आ जाएगा। अगर किसी की हिप हैवी है तो आप यहाँ पर बढ़ा के निशान लगाएंगे। अगर मतलब नॉर्मल है, जैसे किसी किसी की कमर से पतली होती है और यहाँ से हिप से थोड़ा सा हैवी होता है, उसमें हम 1 इंच बढ़ा कर लगा लेंगे। अब मैंने यहाँ पर 11.5 इंच पे लगाया है। इस निशान को हम नीचे तक सीधा कर लेंगे। अब जैसे कमर हमारी है 9.5 4th पार्ट करके, और उसी के हिसाब से हम आसन निकालते हैं। जैसे हम कमर का 4th पार्ट करके 2 इंच प्लस किया है और यहाँ पर क्रोच एरिया निकालने के लिए 1 इंच प्लस कर लेंगे। तो 9.5 में 1 इंच प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ गया 10.5 और इस निशान को हम फिर सीधा खींच लेंगे। अच्छा, एक बार फिर से बताती हूँ। जैसे कमर का चौथा भाग करके हमने कमर को निकाला है, तो हम क्रोच एरिया कैसे निकालेंगे, कमर का जो चौथा भाग आया है उसमें 1 इंच प्लस करके क्रोच एरिया निकालेंगे। अब थाई है 26 इंच, तो यहाँ पर हम 1.5 इंच और प्लस करके फिर निशान लगा लेंगे। तो थाई अगर 26 है तो उसका हाफ करेंगे 13 इंच, यहाँ पर 1.5 इंच मैंने और ऐड कर लिया। तो उतने पे हमने यहाँ पे निशान लगा लिया 14.5 इंच पर। तो यहाँ हमने 1.5 इंच प्लस क्यों किया है ये मैं आपको बाद में बताती हूँ, जब मैं यहाँ पर शेपर से निशान लगाऊंगी, यानी कि जो पेंट वाली शेप पट्टी उससे निशान लगाऊंगी दोनों साइड, तो हमारा माइनस हो जाएगा। अब हम यहाँ पर निशान लगा करके यहाँ आसन की गोलाई करेंगे। तो गोलाई करने के लिए मैंने ये शेपर लिया है, आर्मोल शेपर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यहाँ पर 1.5 इंच पर निशान लगा करके इसकी गोलाई बना सकते हैं।
अब इंची टेप से हम मापेंगे घुटने। घुटने का निशान हम हमेशा लगाते हैं 18 इंच पर। तो घुटने का निशान यहाँ पर 18 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे। तो यहाँ पर आएगा हमारा घुटना। तो अब ये देखिए लंबाई को हम चेक करेंगे, जितनी पैंट की लंबाई है उतने पे निशान लगाएंगे। पैंट की लंबाई 38 है तो यहाँ हम निशान लगाएंगे 37 इंच पर, क्योंकि 1 इंच जब हम बेल्ट लगाएंगे तो ऊपर से हमारी बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पर 37 इंच पे निशान लगा लेंगे और उसके बाद दूसरी साइड भी अच्छे से निशान लगा लेंगे ताकि निशान हमारा बराबर आ सके। अगर हाफ इंच भी ऊपर नीचे हो जाता है ना तो पैंट में पूरा गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए मैंने अच्छे से निशान लगा के इस निशान को सीधा खींच लिया और 2 इंच 2.5 इंच आप जितना भी नीचे से फोल्ड करना चाहते हो उतने पे और निशान लगा लेंगे। वो हम मोहरी फोल्ड करने के लिए लगा लेंगे। अब हम यहाँ पर करेंगे बीच सेंटर। जो हमने आसन का निशान लगाया है यहाँ से लेके वहाँ तक, इन दोनों का बीच सेंटर करेंगे। इस तरह से इंची टेप को फोल्ड कर लेंगे और यहीं पे निशान लगा लेंगे। तो ये जो बीच सेंटर हम यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक निशान लगाएंगे, इसी निशान पर हम प्लेट लगाएंगे और इसी निशान पे हमारी क्रीज प्रेस वाली होती है और इसी के ऊपर से हम ये नीचे मोहरी बनाएंगे। तो ये निशान हमारा नीचे तक जाता है। अब यहाँ से देखिए हमने बीच सेंटर किया था तो यहाँ तक हमारा आया है 7.25। तो 7.25 इंच पर हम यहाँ निशान लगा लेंगे और यहाँ से हम निकालेंगे मोहरी। तो मोहरी हमारी 7.5 इंच है तो उसका हाफ करेंगे तो 3.25 इंच हम इस लाइन से इधर लगाएंगे और 3.25 इंच इधर लगाएंगे। तो जो हमने बीच सेंटर बनाया है उससे मतलब हाफ दोनों साइड निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हम मोहरी का निशान लगाते हैं। अब इस निशान को ऊपर आसन वाले निशान तक इस तरह से सेपर से, जो है पैंट का सेपर होता है, उससे इस तरह से निशान लगा लेंगे। ये निशान हमने नीचे तक लगा लिया। अब दूसरी साइड भी हम इसी सेपर से लगा लेंगे। जैसे ये पट्टी ऐसे है, इसको ऐसे पलटेंगे और इस साइड भी लगा लेंगे निशान। ठीक है, दोनों साइड से हमने यहाँ पर निशान लगाया है। तो ये देखिए, और नीचे मोहरी पर थोड़ा सा हम बाहर की साइड निकाल के लगा लेंगे ताकि जब इसको पलटेंगे तो ये सही से आ जाएगा ऊपर तक। और ये देखिए यहाँ से हमें 26 का हाफ रखना है 13 इंच। तो ये देखिए दोनों साइड जब हमने ये निशान लगाया ना गोलाई में, तो यहाँ से हमारा घट के पूरा देखिए 13 इंच आया है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था ताकि जब दोनों साइड से घटेगा तो ये फिर कम हो जाता है। थाई में से फिर टाइट होती है पैंट, कई बहनों की होती है ना टाइट, वो इसीलिए होती है। तो अब यहाँ से भी गोलाई दे देंगे पैंट की और इस निशान को ऊपर तक मिलाते हुए यहाँ से हमने गोलाई कर दी। तो ये देखिए इस तरह से जब हम निशान लगाएंगे तो एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी। और ये जो हमारे घुटने हैं ना, इसे हमें मापने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ये हमारे 10 इंच आए हैं और हमें ये 20 तैयार करने थे, तो ये हमारे बिल्कुल ठीक आए हैं अपने आप ही। जब हम दोनों साइड निशान लगाएंगे तो ये अपने आप ठीक बैठेगा। अब हम यहाँ से कटिंग करेंगे ना पैंट को, तो दोनों पार्ट साथ में ही कटिंग कर लेंगे। लेकिन यहाँ से कटिंग करेंगे तो हमारा ऊपर वाला पार्ट ही कटिंग करेंगे, नीचे वाला कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे वाला जो पार्ट होता है पैंट का उस पर हम अलग से निशान लगाएंगे। अभी वो निशान हम बाद में लगाएंगे, पहले हम इस पार्ट को कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ साइड से मैं दोनों पार्टों को एक साथ में कटिंग कर लेती हूँ और नीचे मोहरी की साइड से भी कटिंग कर लेती हूँ। तो अब यहाँ से देखिए मैंने 2 पार्ट ऊपर वाले ही कटिंग किए हैं, नीचे वाला पार्ट यहाँ पर कटिंग नहीं करेंगे और सावधानी से कटिंग करेंगे। नीचे का कपड़ा हमारा यहाँ नहीं कटना चाहिए। तो इस तरह से कटिंग करके साइड वाले कपड़े को हटा देंगे। ये कपड़ा हटा दिया। अब ये देखिए जो बैक पार्ट है उस पर हम अलग से निशान किस तरह से लगाते हैं। आगे का जो पार्ट है ये हम उतना ही कटिंग करेंगे जितना हम नाप लिखते हैं।
ठीक है। इसमें हमने कोई भी सिलाई का मार्जिन नहीं लिया है। अब जो सिलाई का मार्जिन लेंगे वो इसमें से लेंगे, जो बैक पार्ट है। अब ये जो निशान है इसको हम सीधा खींच लेंगे आगे तक। इस लाइन को सीधा खींच लिया। अब नीचे मोहरी वाली लाइन को भी सीधा खींच लेंगे। अब ये क्रोच एरिया है जहाँ तक हमारी गोलाई आई है, इस निशान को भी हम ऊपर तक सीधा खींच लेंगे। और यहाँ अब हम गोलाई बनाएंगे आसन की। तो इस तरह से हम बैक पार्ट का निशान लगा लेंगे और गोलाई बना लेंगे। इस तरह से ये हमारा आसन आएगा। अब ये देखिए आगे का पार्ट यहाँ तक है और इसके बिल्कुल सामने निशान लगा करके ऊपर उठा करके 2.5 इंच पे और निशान लगा लेंगे। ये जो बैक पार्ट होता है ये हम पीछे का पार्ट बढ़ा कर लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं जब हम बैठते हैं तो पैंट हमारी पीछे का जो हमारा हैवी साइज होता है हिप का, उसमें बैठते समय पैंट ना निकले, इसलिए हम यहाँ से उठा करके लगाते हैं निशान। और इस निशान को यहाँ तक मिला लेंगे। यहाँ तक मिलाने के लिए ये शेपर हम फिर से यूज़ करेंगे। इससे क्या होता है कि एकदम अच्छे से निशान लग जाता है, हल्की सी गोलाई में आता हुआ। ये देखिए जब हम सीधा लगाएंगे तो एकदम चोंच निकल जाएगी, इसलिए हम इसी शेपर से लगाएंगे। तो ये हमने निशान लगा लिया। और अब हम लगाएंगे जो पैंट की हम लूजिंग के लिए निशान लगाते हैं ना, वो पीछे वाले पार्ट में ही लगाते हैं, यहाँ से और यहाँ से। तो मोहरी की साइड से 2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगा लेंगे। और ऊपर जो यहाँ से जो निशान लगाएंगे ना वो हम 2.5 इंच पे लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें थोड़ा सा ज़्यादा रखना होता है लूज। तो ये जो अंदर वाली सिलाई होती है ये नहीं खींचेगी बिल्कुल भी। इस तरह से जब हम निशान लगाएंगे, यहाँ से हम 3 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं, पर नीचे से 2 इंच पे लगाएंगे। और फिर से इन निशानों को आपस में इस तरह से शेप पट्टी से मिला लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जब हम पैंट को कटिंग करके सिल लेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट पैंट हमारी बनेगी। ये देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमने सारे निशान लगा लिए हैं और इसी निशानों के ऊपर से हम पैंट को कटिंग कर लेंगे। तो इस वीडियो में हम सिर्फ आपको पैंट की कटिंग वीडियो दिखाएंगे और अगली जो वीडियो हम डालेंगे उसमें आपको इसकी सिलाई की वीडियो मिल जाएगी। तो ये मोहरी पर जो निशान लगाया है यहाँ पर अच्छे से कट लगा लेंगे और जहाँ पर प्लेट का निशान लगाया है वहाँ पर भी कट लगा लेंगे, ताकि जब सिलेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर प्लेट है। और ये हल्की सी हमने आगे के पार्ट में हल्की सी गोलाई दी है, इसको आगे की साइड हल्का सा कटिंग कर लेंगे, ½ इंच 1 इंच तक, इस तरह से। तो ये हो चुकी है हमारी पैंट की प्रॉपर कटिंग। अब जो कपड़ा बचा है इसमें से हम पॉकेट कटिंग करेंगे और बेल्ट कटिंग करेंगे। तो ये पॉकेट के लिए हम 13.5 इंच तक लंबाई ले लेंगे और चौड़ाई ले लेंगे 6 इंच तक। और इसमें से अब हम बेल्ट निकालेंगे। तो ये जो कपड़ा बचा है इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद 4.5 इंच चौड़ाई में बेल्ट कटिंग कर लेंगे। अगर लास्टिक आपका कम या ज़्यादा है तो आप कम ज़्यादा बेल्ट को कटिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4.5 इंच कटिंग किया है। और लंबाई हम अंदाजे से ले लेंगे, जितनी भी लंबी होगी उसको बाद में कटिंग कर लेंगे।